तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल शारदा और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं जून 2025 में ही क्रोएशिया में वर्क परमिट पर मूव हुआ हूँ और हमें यहाँ पर 5 महीने के करीब हो चुके हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था। तो एक शख्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैं स्पेन जाना चाहता हूँ और यहाँ पर आकर काम करूँगा कुछ महीने, फिर अगर मैं स्पेन मूव हो जाऊँ तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर रखते हैं कि मान लो आप शेंगन की किसी कंट्री को एज ए गेट अगर यूज़ करते हो एंट्री के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, क्या इसकी एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान रखें कि आप किस वीज़ा पर यहाँ पर हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा पर हैं या आप वर्क परमिट पर हैं या आप स्टडी पर हैं। हर वीज़ा कैटेगरी की अलग अलग सिचुएशन है। हर सिचुएशन में आपको अलग अलग पैरामीटर चाहिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग कंडीशंस हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, आज हम ना स्टडी की ना टूरिस्ट की, आज हम सिर्फ वर्क परमिट पर जो आए हैं और वो मूव करना चाहते हैं इसी पर बात करेंगे। स्टडी टूरिस्ट वालों की वीडियो मैं किसी और दिन बनाऊँगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी प्रोफाइल होती है। चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई बैंक है, चाहे कोई संस्था, कुछ भी है, एक पर्सन से लेकर एक कंट्री तक की अपनी अपनी प्रोफाइल होती है और हर कोई चाहता है कि उसकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी रहे, मेंटेन रहे। अगर हम कंट्री की प्रोफाइल की बात करें तो कोई भी छोटी कंट्री जो नई मान लो शेंगन में आई है, क्रोएशिया की अगर हम बात करें तो ये अभी 2 साल पहले ही शेंगन में एंटर हुई है और यहाँ से अगर कोई पर्सन आकर यहाँ से मूव कर जाता है आगे तो उस कंट्री की प्रोफाइल पर असर पड़ता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, जिस एजेंसी के थ्रू आप यहाँ पर हैं उस एजेंसी की प्रोफाइल पर भी असर पड़ता है। एंड थर्ड थिंग, आपके आने के बाद आप जहाँ से आ रहे हैं उस रीजन पर भी इस चीज़ का असर पड़ता है। आपके बाद जो भी आपके रीजन से आ रहा है उन लोगों को अगर 10 के 10 परमिट अप्रूव हो रहे थे तो अगर 10 में से 5 लोग मूव कर गए तो 10 में से 8 ही अप्रूव होंगे, वो भी वो जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। हर किसी का परमिट अप्रूव नहीं होगा। इन चीज़ों को सभी को सोचना चाहिए, हर कोई इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देता। हम जब यहाँ पर आए थे तो हमारी एजेंसी ओनर जो थी वो खुद हमारे घर आई थी और उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी कि आप यहाँ पर रहो जब तक आपका परमिट अप्लाई हुआ है। आपको खर्चा पानी, राशन पानी, अकोमोडेशन सब कुछ मिल चुका है। कुछ और चीज़ चाहिए हो तो मुझे डायरेक्टली आकर बताओ, लेकिन कोई भी यहाँ से भागकर इटली या कहीं और नहीं जाएगा। जो भी एजेंसी अच्छी है, वेरीफाइड है, खुद की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखना चाहती है, वो एजेंसी यही चाहेगी कि उसके पास जेन्युइन प्रोफाइल आए, जेन्युइन बंदे आए और जो उसकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रहे, आगे उसको वीज़ा लेने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी प्रोफाइल से कोई अगर वीज़ा एप्लीकेशन जाए तो वो अप्रूव हो ही हो। तो इसके लिए हर कोई चाहता है कि उसकी प्रोफाइल अच्छी रहे। अब हम बात करते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पर आकर कुछ महीने रहूँगा या जर्मनी मूव कर जाऊँगा, स्पेन मूव कर जाऊँगा। तो जैसे कि एक कमेंट जो मैंने बताया आपको कि उस लड़के ने कमेंट किया कि मैं स्पेन जाना चाहता हूँ उसके बाद, तो आप लोग सोचते हो, आपको एजेंट जो हैं वो इसी बात पर ठगते हैं कि आपकी प्रोफाइल लगा देंगे, आप शेंगन की इतनी कंट्रियों में जा सकते हैं। वो जितनी आसानी से बताते हैं, इतनी आसानी से वो बताते हैं जितनी से मैं बता रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। आप टूरिस्ट पर आए हो, जिस मर्जी कंट्री में घूमो, चले जाओ, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। आप एक कंट्री में वर्क परमिट पर हो और अगर आप चाहते हो कि आप दूसरी कंट्री में काम करने जाओ तो उसके लिए भी आपको उतनी ही रिक्वायरमेंट्स चाहिए जितनी आपने एक कंट्री में जाने के लिए फुलफ़िल की हैं। अब हमारे पास यहाँ का वीज़ा है, हम जब चाहे यहाँ से कहीं भी मूव कर जाएं, लेकिन ये बस कहने के लिए आसान है। हम जाएंगे, घूम कर आ जाएंगे। हम अगर चाहें कि हमने जाकर वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, तो वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और जितनी सेविंग लगाई हैं वो सारी हमारी अकोमोडेशन ढूंढने में, परमिट ढूंढने में, सारी उतने में चली जाएंगी। तो आपको मैं सीधे सीधे आसान शब्दों में बताता हूँ कि ये आखिर मसला क्या है। एजेंट आपको बोलते हैं कि आपको हम वर्क परमिट देंगे शेंगन का, आप किसी कंट्री में जाओ, आप वहाँ से मूव कर जाओ। तो एक मेरी बात पर ध्यान दो कि एक कोई बंदा है, वो एक कंट्री में जाने के लिए एजेंट ढूंढ रहा है, वो 29 कंट्रियों में कैसे चला जाएगा अकेला आदमी? वो
खुद सोचे। हाँ, बस इतना होता है कि आप एक कंट्री में चले जाओ, आपको वहाँ की आईडी मिल जाएगी, और आईडी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करती है। वो आईडी आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं बनाती कि आप किसी कंट्री में भी जाके काम कर लो। वो बस आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी कि आपके पास इस कंट्री की आईडी है, आप दूसरी कंट्री में फ़ाइल लगाओगे तो अप्रूवल के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस इतना सा फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्रोएशिया का वीज़ा है और आप जर्मनी में काम कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास अब क्रोएशिया का वीज़ा है, मैं 6 महीने यहाँ बिताऊँगा, आईडी पुरानी करूँगा, यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए मैटर करेगा। सिर्फ यूरोप में मैं वो एक्सपीरियंस दिखाऊँगा, उसके थ्रू मैं दोबारा अपनी परमिट के लिए अप्लाई करूँगा जर्मनी में। जितना टाइम मुझे यहाँ के लिए अप्लाई करने के लगा, उतना ही टाइम मुझे जर्मनी में परमिट अप्लाई करने के लिए लगेगा। वहाँ से अप्रूवल आएगी, उसके बाद मैं वहाँ पर जाकर काम कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं काम नहीं कर सकता। आप एक जगह चले गए, आपको अगर दूसरी जगह जाना है तो आपके लिए फिर वही आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। परमिट अप्रूवल के बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हो। जितनी आसानी से एजेंट्स आपको बोलते हैं कि आपको हम 29 कंट्रियों का वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि आप किसी भी कंट्री में जाके काम कर लो। काम करने के लिए आपको फिर उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आप जाते ही कर लो। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आप यहाँ पर हो, कोई नया बंदा जिसका कोई रिलेटिव है किसी भी कंट्री में है, चाहे यहाँ पर है या शेंगन की किसी भी और कंट्री में किसी का अगर रिलेटिव रहता है, तो वो शख्स ही ऐसा कोई कदम उठाए जो बिल्कुल नया है, जिसको कहीं का नहीं पता, जिसको यहाँ का नहीं पता, आगे का नहीं पता कि आगे जाकर कैसे काम मिलेगा कैसे नहीं, वो बिल्कुल ऐसा कदम ना उठाए। अगर आपके पास कोई रिलायबल सोर्स है, आपको लगे कि वो मुझे काम ढूंढ कर दे सकता है या उसने पहले ढूंढ के रखा है, तो वो शख्स किसी भी कंट्री में जाए और वहाँ पर जाकर वहाँ की आईडी लेकर अगली आईडी के लिए गो थ्रू करे। लेकिन जिसके पास ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ से आगे मैं मतलब ऐसे ही हवा में सोच रहा है कि यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ से आगे चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग क्या करते हैं, छोटी कंट्री ढूंढते हैं। शेंगन की छोटी कंट्री कहाँ है, वहाँ का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, उसके बाद हम जर्मनी, फ्रांस या स्पेन, पुर्तगाल कहीं भी सोचते हैं कि मैं वहाँ पर मूव कर जाऊँगा, लेकिन वो उतना ही फंसते चले जाते हैं, कर्ज में डूबते चले जाते हैं, और फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहती। वो एक जगह से एक जगह पर फंस जाते हैं। और जो आपने इधर उधर सोचा होगा, सुना होगा कि मैंने पुर्तगाल के पेपर लॉक करवा लिए या स्पेन के पेपर लॉक करवा लिए, तो पेपर लॉक करवाना इज़ नॉट ए PR। आपने पेपर लॉक का शब्द ही मतलब वो गलत यूज़ करते हैं। पेपर लॉक करवाना इस PR नहीं है। पेपर लॉक करवाना कि आपको वहाँ की आईडी के लिए आप एलिजिबल हो गए, आपको वहाँ की आईडी मिल गई। और यहाँ की आईडी के लिए भी अलग अलग, जो मैं आपको एक चीज़ और नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ की और आईडी और पुर्तगाल स्पेन की आईडी में फ़र्क है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि उसमें क्या फ़र्क है। यहाँ की आईडी का और उसकी आईडी में काफ़ी फ़र्क है, उसकी आईडी की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ की कम है। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही कहता हूँ कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, जिस कंट्री में आपको परमिट अप्लाई हुआ है या आप काम कर रहे हैं, तो उसी कंट्री में आप जाएं। आप इधर उधर हाथ पैर मारने की बजाय उसी कंट्री में अगर आपने साल 1.5 साल लगा लिया अच्छे से, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। साल 2 साल लगाकर आप एक कंट्री की भाषा सीखेंगे, 2 साल बाद आप नई कंट्री चले जाएंगे, वहाँ आपका भाषा सीखने का टाइम भी वेस्ट होगा। नई कंट्री में जाकर फिर नए तरीके से नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। मतलब आप कहीं आपका स्टार्ट तो होगा, कहीं एंड नहीं होगा। आप जब एक मोहल्ला भी छोड़ते हो तो नए मोहल्ले में जाकर नए पड़ोसियों से मिलना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनके सामने आपकी इमेज अच्छी बनानी पड़ती है। तो आप तो पूरी की पूरी कंट्री चेंज कर रहे हो, भाषा चेंज कर रहे हो, लोग चेंज कर रहे हो, रहने सहने का तरीका चेंज कर रहे हो, सब कुछ चेंज कर रहे हो। ये सब कुछ मैटर करेगा। आपके सामने कोई लोग बात कर रहे हैं, आपको समझ तक नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके सामने आपको खुद को रखना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी स्टेप उठाओ। सिर्फ एजेंट की बातों में ना आओ कि आपको 29 कंट्रियों का वीज़ा मिल जाएगा और आप किसी भी कंट्री जा सकते हो। वो आपको ये नहीं बताते कि आप किसी भी कंट्री में जाकर काम कर सकते हो। आप किसी भी कंट्री में जाकर काम करोगे, रहोगे आप इल्लीगली। इसलिए आप उसी कंट्री में जाओ जहाँ पर आपको जाना है, क्योंकि आपने यहाँ पर आने के लिए लाखों लगाए हैं, आगे जाने के लिए फिर लाखों लगेंगे।
तो इन सभी चीज़ों को देखो, नेट पर सर्च करो, सब कुछ इंटरनेट पर है। आप ऐसे ही एजेंट को पैसे ना देकर आओ। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप किसी भी एजेंट के पास जाओगे ना कि मुझे शेनेगन में जाना है, तो वो आपको 3-4 कंट्रियाँ 5 कंट्रियाँ निकाल के दे देगा कि इस कंट्री में चले जाओ, इस कंट्री में चले जाओ, इस कंट्री में चले जाओ, आगे वहाँ से स्पेन चले जाना, जर्मनी चले जाना, फ्रांस चले जाना। तो आप उसको क्वेश्चन करो कि ठीक है मैं इस कंट्री में चला जाता हूँ, आगे स्पेन जाकर मुझे उसकी तरफ से कोई उसका फेवर मिलेगा? तो वो सीधा अपने पल्ला झाड़ देगा कि नहीं भाई, इस कंट्री तक मैं आपको देख सकता हूँ, उसके आगे आपने कैसे जाना है कैसे नहीं, वो आपको कुछ नहीं बताएगा। वो आपको खुद ही यहाँ पर आकर ढूंढना पड़ेगा। अगर घूमने फिरने के लिए आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कंट्री में का वीज़ा लगाओ, घूमो फिरो, चले जाओ। अगर काम करना है तो उसी कंट्री का वीज़ा लगाओ जहाँ काम करना है, या फिर अपना रिलायबल सोर्स ढूंढो कि आपको वो उस कंट्री से अपनी कंट्रियों के लिए इनवाइट कर ले, बुला ले, या आपको मदद कर दे आपकी काम ढूंढने में, या काम दिला दे आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ कवर नहीं किया, या आपको कुछ और आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स में भी आंसर कर दूंगा और उसकी अलग से वीडियो भी बना दूंगा, आपको जैसा ठीक लगे। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है कि चलो आप लोगों को जानकारी पसंद आ रही है। तो मिलते हैं अगली एक वीडियो में। ओके बाय।